राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत। बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं डॉक्टर रितेश जैन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत। बीए पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान विषय में दो पेपर हैं। पहला पेपर जो है वो है राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा पेपर जो है वो है भारतीय राजनीतिक विचारक। तो आज हम फर्स्ट पेपर के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमारे टॉपिक जो है वो है राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं क्षेत्र के विषय पर बात करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस के अर्थ के बारे में बात की थी, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के अर्थ के बारे में, मीनिंग के बारे में बात की थी। आज हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के स्कोप के बारे में, इसके क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब हम किसी विषय के क्षेत्र, स्कोप या एरिया की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि उस विषय में आता क्या है, उस विषय में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है और उस विषय में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। अर्थात यह विषय कहां तक विस्तृत है, कहां तक फैला हुआ है, किन किन विषय वस्तु को अपने अंतर्गत समाहित किए हुए है, शामिल किए हुए है। तो आज हम राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र की बात करें। इससे पहले आप यह समझना जरूरी है कि राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट जो है इसका अंग्रेजी रूपांतरण पॉलिटिकल साइंस ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है, इस पॉलिटिकल साइंस में देखिए पहला शब्द है पॉलिटिकल। ये कहां से आया साहब पॉलिटिकल? तो पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति को समझे हम। पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति को समझें तो देखें कि सब यूनानी सभ्यता जो कि इस विषय की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें जड़ें जो हमें दिखाई देती हैं वो यूनानी सभ्यता में दिखाई देती हैं। तो यूनानी सभ्यता में शासन की जो इकाइयां हुआ करती थी, उन शासन की इकाइयों को क्या कहा जा रहा है साहब? पोलिस कहा जा रहा है। पोलिस जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इस पोलिस शब्द का हिंदी भाषा में जो शब्दार्थ होता है वो है नगर अथवा राज्य। नगर राज्य जो किसका रूपांतरण है? पोलिस का रूपांतरण है। इस पोलिस के बारे में यूनानी सभ्यता के प्रमुख दार्शनिक प्लेटो ने भी बात की और उसके पश्चात उसके शिष्य अरस्तु ने भी अपनी बातें कही। अरस्तु ने क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से हमें बताया कि पोलिस कैसा होना चाहिए, क्या उसकी संरचना होनी चाहिए, संविधान कैसे होते हैं, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध कैसे होते हैं, क्रांतियां क्यों होती हैं, शासन प्रणाली किस किस प्रकार की होती हैं। तो इन सब बातों के बारे में अरस्तु ने अध्ययन किया और ये अपने जो निष्कर्ष है वो अपनी पुस्तक, तो अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में अरस्तु ने किसके बारे में बात की? पोलिस के बारे में बात की। तो पोलिस से क्या बना? पॉलिटिक्स बना। इस पॉलिटिक्स जिसका हिंदी में रूपांतरण है राजनीति, तो इस पोलिस से पॉलिटिक्स बना और यही पॉलिटिक्स जो है आगे चल करके आधुनिक समय में हमारे सामने किस रूप में आ गया? पॉलिटिकल के रूप में आ गया। और इसके साथ क्या विशेषण जुड़ा हुआ है? साइंस जुड़ा हुआ है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विज्ञान। और ये विज्ञान भी दो मिलके हुआ है। हम देखें बी धन ज्ञान। बी धन ज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान राशि। विशिष्ट ज्ञान राशि ऐसी ज्ञान राशि जो कि क्रमबद्ध हो, व्यवस्थित हो, उस ज्ञान राशि को हम विज्ञान कहते हैं। तो जब हम नगर राज्यों के बारे में अर्थात क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं तो वह विषय हमारे सामने किस रूप में आता है? राजनीति विज्ञान के रूप में आता है। और आप भली बात ही जानते हैं कि आज आधुनिक समय में, वर्तमान समय में ये नगर राज्य जो है, ये नगर राज्य किसका रूप ले चुके हैं साहब? ये नगर राज्य राष्ट्र राज्य का रूप ले चुके हैं। अर्थात हमें नगर राज्य तो नहीं दिखाई देते, उनके स्थान पर क्या दिखाई देते हैं? नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य दिखाई देते हैं। और हम राजनीति विज्ञान का जब भी अध्ययन करते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए इस राष्ट्र राज्य को जो संबोधित करते हैं वो क्या संबोधित करते हैं? राज्य संबोधित करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने जब राजनीति विज्ञान की परिभाषा की बात की थी तो आपको बताया गया कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के बारे में, सरकार के बारे में और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के बारे में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है। उस ज्ञान की शाखा को हम क्या बोल रहे हैं? राजनीति विज्ञान बोल रहे हैं। आज हम बात करें इसके क्षेत्र के बारे में कि राजनीति विज्ञान में क्या क्या शामिल होता है। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम सबसे पहले तो हम इसकी जो प्रारंभिक संस्था है वह क्या है? राज्य।
सबसे पहले राजनीति विज्ञान में क्षेत्र में क्या शामिल की जाती है, क्या शामिल माना जाता है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी राजनीति वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कोई कहता है कि साहब देवीय तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई, अर्थात ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया। कोई कहता है कि साहब प्रकृति ने निर्माण किया। कोई कहता है कि साहब लोगों के बीच में एक समझौता हुआ, उस समझौते के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने ये माना, ये कहा कि साहब कुछ शक्तिशाली लोगों ने एक निश्चित भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया, इसी से राज्य का निर्माण हो गया। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग प्रकार के कई सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, राज्य क्यों आवश्यक है, राज्य क्या करता है, राज्य के इतिहास क्या है, राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है और राज्य का भविष्य कैसा होगा, आदि चीजों के बारे में हम अध्ययन किस शाखा में करेंगे, हम राजनीति विज्ञान विषय में इसका अध्ययन। तो अबाउट द स्टेट, स्टडी अबाउट स्टेट हम किस में करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। राज्य के साथ साथ इस राज्य का जो व्यवहारिक पक्ष है, वो व्यवहारिक पक्ष क्या है साहब, सरकार। अर्थात राज्य तो सैद्धांतिक रूप है, इसका व्यवहारिक रूप क्या है साहब, सरकार। जिन विद्यार्थियों के पास कक्षा 12 में पॉलिटिकल साइंस रहा होगा तो उन्होंने जब राज्य के बारे में पढ़ा होगा तो बताया गया कि राज्य का निर्माण 4 चीजों से मिलकर के होता है। ये 4 चीजें, 4 तत्व कौन कौन से हैं जो राज्य का निर्माण करते हैं। एक तो साहब जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो राज्य के लिए माना जाता है, अनिवार्य तत्व माना जाता है, वो है संप्रभुता। इस संप्रभुता शब्द का हिंदी में शब्दार्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, ऐसी शक्ति जो किसी और के आदेश की पालना ना करे अपितु अपने आदेशों की दूसरों से क्या करवाए, पालना करवाए। तो राज्य के पास संप्रभुता होना जरूरी है, इसी कारण राज्य के आदेशों की क्या की जाती है, पालना की जाती है। तो ये राज्य का निर्माण कैसे हुआ, हम देखें कि राज्य के आदेशों की पालना कौन किसके माध्यम से करवाते, सरकार के माध्यम से। तो इसका व्यवहारिक पक्ष सरकार। अब सरकारों के भी कई प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। सरकारों के सब अध्यक्षात्मक तरीके से या संसदात्मक तरीके से या लोकतांत्रिक या निरंकुश या राजतंत्रात्मक या हम देखें अधिनायकवादी। तो सो मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम दुनिया में देखते हैं। तो इनके क्या सिद्धांत हैं, सरकारों के बनने के सिद्धांत क्या हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या संरचना है। और आप आधुनिक समय में तो हम जानते हैं कि सरकार का निर्माण मोटे तौर पर 3 अंगों से मिलकर के होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये कौन से अंग कौन सा कार्य करता है, इसके बारे में भी बात हम किस सब्जेक्ट में करेंगे, राजनीति विज्ञान में। तो हम राजनीति विज्ञान में राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं, सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं, सरकार के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, सरकार की संरचना, उसके अंग, उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। अन्य और दूसरी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन हम किसमें करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। इसके अलावा हम पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं साहब, पॉलिटिकल थ्योरीज। राजनीतिक सिद्धांत को भी इसमें शामिल माना जाता है। और देखिए राजनीतिक सिद्धांत, ये सिद्धांत होते क्या है, देखिए थ्योरी शब्द जो है वो थ्योरिया शब्द से, और थ्योरिया का मतलब होता है समझने अथवा जानने का दृष्टिकोण है। तो अपन देखें कि व्याख्या करने का दृष्टिकोण। तो जो विभिन्न घटनाएं हमारे सामने होती हैं, उन घटनाओं की व्याख्या किस प्रकार की जाए, उनका आदर्श रूप क्या होना चाहिए, उनके कारण क्या होते हैं। तो हर विषय के अपने कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं और यह सिद्धांत हमें उन विषय का अध्ययन करने में बड़ी सहूलियत करते हैं। और विभिन्न वैज्ञानिक जो हैं वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने दृष्टिकोण के आधार पर इन घटनाओं की व्याख्या करते हैं, उसकी वर्गीकरण करते हैं, उनका सामान्यीकरण करते हैं और सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो ये राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान विषय के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे प्लेटो के सिद्धांत हैं, या हम देखें आधुनिक समय में राजनीति सिद्धांत के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान तो पूरी तरह से किसकी वकालत करता है, सिद्धांतों की वकालत करता है। तो राजनीतिक सिद्धांतों का भी हम स्वतंत्रता है, समानता है, ये संकल्पनाएं हैं, ये आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए इनका होना जरूरी है। तो स्वतंत्रता, न्याय, समानता ये अपने आदर्श रूप में किस प्रकार होती हैं, कैसे इनको लागू किया जा सकता है, क्यों ये जरूरी है, आदि बातों के बारे में भी हम किस चीज में चर्चा करते हैं, किस चीज में अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान विषय में करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, साथ ही हम राजनीतिक संकल्पनाओं का भी अध्ययन किस विषय में करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में
देखें कि हम संविधानों का भी अध्ययन करते हैं। किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जो आधारभूत कानून होते हैं उन कानूनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संविधान। जैसे भारत का संविधान। अब देखिए भारत की सरकार जो है वो किसके अनुरूप अपना काम करेगी? भारत के संविधान के अनुरूप अपना काम करेगी। और वर्तमान समय में दुनिया के प्रत्येक देश के पास अपना एक लिखित क्या है? संविधान है। तो इन संविधानों के बारे में भी अध्ययन हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। हम राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं, हम दबाव समूहों का अध्ययन करते हैं, हित समूहों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम देखें पॉलिटिकल साइंस में हम राजनीतिक विचारों का भी अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विचारधाराओं का भी हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए साहब, ये राजनीतिक विचारधाराएं या राजनीतिक विचार जो हैं ये मोटे तौर पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी समय समय पर अनेक विचारकों ने राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था समाज की संरचना कैसी होनी चाहिए आदि, जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया, प्लेटो ने बताया, या हम देखें अरस्तू ने हमें बताया, या हमें मैकियावेली ने बताया, या हमें हॉब्स लॉक रूसो ने बताया। तो आदि के द्वारा समय समय पर अपने प्रकार से इनके बारे में अपनी व्याख्याएं की गई और ये व्याख्याएं हमें एक समझ पैदा करती हैं, हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती हैं। तो हम देखें इन राजनीतिक विचारधाराओं का, हम भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं में हम मनु का अध्ययन करेंगे, हम कौटिल्य का अध्ययन करेंगे, हम गांधी का भी अध्ययन करेंगे, हम जयप्रकाश नारायण का भी, हम अंबेडकर का भी अध्ययन करेंगे। अंबेडकर ने भी बताया कि साहब सामाजिक संरचना ऐसी होनी चाहिए। तो राजनीतिक विचारधाराओं का, विचारों का भी हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम देखें कि हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी हम अध्ययन किसमें करते हैं? पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। देखिए राजनीति तो किसी देश के, एक देश के अंदर हमें देखने को, एक राष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, जो कि एक हितों की प्रतिस्पर्धा होती है, जो विभिन्न हितों में या विभिन्न वर्गों में या हम देखें विभिन्न दलों के बीच में जो परस्पर प्रतिस्पर्धा है, सहयोग की जो नीति है, वह राजनीति जो होती है उसे तो हम एक राष्ट्र के संदर्भ में बात करते हैं। जब दुनिया के मानचित्र में हमें कई सारे देश दिखाई देते हैं और बात करें लगभग 200 से अधिक देश दुनिया में मौजूद हैं, राष्ट्र राज्य मौजूद हैं, तो वो सब देश भी अपने अपने हितों के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, सहयोग करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय राजनीति। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी ज्ञान की एक शाखा है और वो ज्ञान की शाखा किससे जुड़ी हुई है? राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के भी कुछ सिद्धांत हैं। हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, हम विभिन्न देशों की विदेश नीतियों का अध्ययन करते हैं और इन विभिन्न देशों के बीच सहयोग अथवा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए कई सारे मंच हम देखें, यूएनओ, सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन, इस प्रकार की कई क्या बनी हुई है सब? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनी हुई हैं। WHO, अब इस समय देखिए कोरोना महामारी के समय विभिन्न देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम, सूचनाओं को आदान प्रदान की ऑथेंटिक सूचनाएं, प्रमाणिक जानकारियां सभी देशों के पास सुगमता से पहुंच जाएं, इसके लिए WHO काम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, नहीं कर रहा? तो इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी अध्ययन हम किसमें करते हैं? हम पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। इसके अलावा हम स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हम राष्ट्रीय सरकारों का अध्ययन करते ही हैं, परंतु लोकतंत्र की जो निम्नतम लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर, सबसे स्थानीय स्तर पर जो सरकारें काम कर रही हैं उन्हें भी हमें राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते जानना जरूरी होता है कि हमारे आसपास भी जो सरकार है उसकी संरचना क्या है, वो कौन से कार्य करती है, उसको आदर्श रूप क्या होना चाहिए। तो हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन में हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में एक प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है, चाहे वो जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में हो, और नगरीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के रूप में, तो इनको भी तो हम चुनते हैं। तो ये स्थानीय प्रशासन के बारे में भी हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो विषय क्षेत्र है वह विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। देखिए हम राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, संविधानों का, राजनीतिक सिद्धांतों का, राजनीतिक संकल्पनाओं का आदि इन सब चीजों का अध्ययन तो करते ही हैं क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से, और हमारे पास सिद्धांत भी हैं और इस विषय का इतिहास भी बहुत पुराना है, परंतु इस विषय का विषय क्षेत्र हम इसको सीमित नहीं कर सकते, अर्थात निर्धारित नहीं कर सकते कि इस विषय में ये शामिल होता है, इसके अलावा और हम इसको, तो यह विषय जो है राजनीति विज्ञान विषय का विषय क्षेत्र जो है वह निरंतर गतिशील है,
मोबाइल है, अर्थात इसमें निरंतर विस्तार होता रहता है और यह समय के साथ चलने वाला विषय है। अर्थात जैसे हम उदाहरण के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, अगर आज कोई घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होती है तो वह देशों के संबंधों को प्रभावित करती है और वह घटना हमारे विषय में अध्ययन की जाती है। जैसे हम देखें संविधान में हम संशोधन करते हैं तो संविधान में आज हमने कोई संशोधन किया, जैसे जीएसटी हमने लागू किया या अन्य कोई संशोधन करें तो वह भी किसमें शामिल हो गया, हमारे विषय में शामिल हो गया। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान विषय का जो क्षेत्र है वह निरंतर क्या होता रहता है, विकसित होता रहता है। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि राजनीति विज्ञान विषय का स्कोप क्या है और इसका अर्थ क्या है। अगले वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में, उसके नेचर के बारे में बात करेंगे। और देखिए यह है हमारा जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं। फर्स्ट पेपर मैंने आपको बता दिया राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा पेपर जो है अपना भारतीय राजनीतिक विचारक। हम इन दोनों ही पेपरों के बारे में समय समय पर बात करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। आपकी कोई भी जिज्ञासा जो है वो आप मैसेज से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। और आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।